निशा, निकालो 45,000 रुपए। वो हमारे पास इतने सारे पैसे तो नहीं है। तुम सबकी जमानत करवाई है मैंने। चलो, उधार रहा। वैसे तुम लोग ये लड़ाई झगड़े की खबर ना पूरे मार्केट में आग की तरह फैल गई है। कीर्ति बेटा, इतने बॉयफ्रेंड्स के लफड़े क्यों पालती हो? अब मैं क्या करूं चाचू, ये बॉयज होते ही बहुत स्टूपिड है। मैंने उसको कहा इट्स ओवर और उसने सुना कम हो, वो आ गया। वैसे तेरे बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट है या केपीएल? कीर्ति प्रीमियर लीग एक मैच में जाकर गुजरा था। पापा यार हंसा मत, तो वैसे भी डांट पड़ने वाली है। हाँ तो पूजा तो हो गई ना, अब क्या तुम लोग प्रसाद खाने के लिए खड़े हो? तो क्या करें? भागो। लेकिन चाचू, दादाजी ने तो अभी तक तो डांट भी नहीं लगाई। डांट खाने का शौक है तो खड़े रहो, वरना भागो भागो। रमेश, जी बाबूजी। ये क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं बाबूजी, वो मैं डॉली की मेहंदी की लाइटों का अरेंजमेंट डिसाइड कर रहा था। यहाँ वो बच्चे कहाँ गए? बच्चे आपके या मेरे? धीरेन्द्र, मोहन, नीचे आओ। क्या हुआ बाबूजी? जी देखो भाई, अपने बच्चों की जिम्मेदारी मैं खुद ले सकता हूँ, लेकिन तुम सब लोगों को अपने अपने बच्चों की गारंटी खुद लेनी होगी। पर हुआ क्या बाबूजी? अरे होना खास था, मारपीट करते 20 लड़कों को पकड़े गए सबके सब। क्या? उनकी खबर लेनी पड़ेगी, मैं अभी बात करता हूँ। उमेश, उमेश! हे वीरेंद्र, इस तरह से चिल्ला चिल्ला के घर की बदनामी दुनिया के सामने मत करो। अपने अपने कमरों में जाओ और अपने अपने बच्चों को समझाओ कि इस तरह की हरकतें न करें, जिससे कंगाल परिवार का नाम बदनाम हो। इस बार तो मैंने पुलिस को भिजवाया था तो इज्जत बच गई, मतलब? लेकिन अगली बार शायद ऐसा ना हो। ओ ऐसे ये इंस्पेक्टर के पीछे दादाजी का ही हाथ था। हमारी पूरी फैमिली मास्टरमाइंड है। मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ। दादी हमारी थोड़ी ना है यार। अरे वो रुक जा, पापा को पहले इतनी डांट पिट रही है वहां पे, तू जाएगी तो और बैंड बजवा देगी। बाबूजी, बच्चे ही हैं, गलतियां हो जाती हैं। मेरे बच्चों से ऐसी गलती कभी हुई नहीं। हाँ, तुमसे हुई हो तो मैं कह नहीं सकता। नहीं, बाबूजी ठीक कह रहे हैं, हमें बच्चों पे नजर रखनी होगी। अरे क्या खाक नजर रखेंगे? हम दोनों दिन भर दुकान पे रहते हैं और ये रमेश, इसे ना दुकान पे काम होता और देख छोटे, तेरे सुकेतु और निशा ही सब बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ तुझे। अरे आप रहने दीजिए ना, ये सब शादी का घर है और आप लोग ये सब लेके बैठे। भाभी जी कोई टेंशन नहीं है। बड़े भैया, मझले भैया, बाबूजी, सब बड़ी भाभियों को मुझे डांटने का पूरा हक है। बल्कि जिस दिन आप लोग नहीं डांटते हो, मुझे लगता है आज कुछ मिसिंग है। हाँ तो तू ही बता दे, क्या गलत कहा है मैंने? कोई काम होता है तुझसे? हाँ? बोला था हलवाई को बोल देना घर में मेहंदी है, बोला तूने? भैया कसम खा के कहता हूं, कसम खा के, जिस वक्त आपने बोला था ना मुझे, उसी वक्त मैंने उसे फोन किया था, लेकिन उस कमबख्त ने फोन ही नहीं उठाया। लो देख लो। लेकिन भैया उसकी दुकान तो पता है ना तुझे? भैया दुकान पता है ना? भैया बंद करो ये बकवास, घर को कचहरी बना रखा सबने। सुनो, मैंने तुम सबको ये कहने के लिए बुलाया था कि अपने बच्चों पर लगाम कैसे रखो, वरना बेलगाम घोड़े ये नहीं समझते कि कौन उनके कदमों के नीचे आ रहा है। उमेश, डॉली, कहाँ हो तुम लोग? ज्वाला और कीर्ति कहाँ है? अपने कमरे में ही होंगे। मैडम जी, खाना बन गया? पता नहीं। माँ, कैसा रहा आज का महाभारत का एपिसोड? इससे काम क्यों करता है तू? माँ आप भी अजीब हो,
भाई कहता है मैं कोई काम नहीं करता हूँ, आप कहती है मैं ऐसे काम क्यों करता हूँ। भाई आप लोग ना मिलकर डिसाइड कर लो मुझे कोई काम करना है या नहीं करना है। टेंशन मत लीजिए, मैंने सबको फोन कर दिया है, इतना भी निकम्मा नहीं हूं मैं। तू बावले, तू बताता क्यों नहीं है बाबूजी के सामने? माँ आप तो जानती हो हमारे घर में सबको बातों की बवासीर है, बात करने का चांस ही क्या मिलता है। सुन रहे हो क्या? हाँ जी सुन रहा हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ सुनते ही आया हूँ। चलो जी बुलावा आया है, माता की बहू ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता की बहू ने बुलाया। क्या हुआ दादी? और आप ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? अच्छा मैं आपके लिए खाना लगा दूं? तू जा, मैंने भूख नहीं है। बोलो, लग रहा है ये शादी का घर है, ऐसा मातम छाया है जिसे डोली ने भाग के शादी कर ली हो। हर जहाँ इस घर में खेल मस्ती हंसी खुशी होनी चाहिए थी, सब लोग अपना अपना मुंह फुला करके कोप भवन में जा बैठे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ बैठ जाती हूँ। अरे तू जा, वो बिमला के रसोड़े में हलवा बनाया, जाके सबके कमरे में दे क्या। ठीक है दादी। और सुन, मैंने सबकी रिपोर्ट चाहिए पूरी। ठीक है दादी। जा। उमेश, उमेश, 2 दिन से दुकान पे नहीं आए हो और ऊपर से भरे बाजार मारपीट कर रहे हो, बदतमीज। कहाँ है नालायक? उमेश तो यहाँ आया ही नहीं, आप बेकार में क्यों हमेशा इस तरह से? अरे घर का बड़ा बेटा है वो, हाँ? और लक्षण देख रही हो उसके? अब आप इसमें कहाँ ढूंढ रहे हो उसे? बचपन में इसी अलमारी में आके छुपा करता था ना वो। हे भगवान, बड़ा हो गया है वो। हाँ लेकिन अकल अभी भी घुटने में ही है उसके। मैं जब उसकी उम्र में था ना, 2 बच्चे पैदा कर चुका था। 2 बच्चे? लेकिन आप तो दुकान पे ही थे ना, अस्पताल तो मुझे रूपन लेकर गई थी। अब तुम भी जबान लड़ा लो मेरे साथ। वैसे महाशय हैं कहाँ? क्या है रुक्मावती? वो हलवा लेने आई थी। बहन की शादी सर पे खड़ी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का रत्ती भर भी एहसास नहीं है इन्हें। पता नहीं आजकल के लड़कों को। छोड़िए ना ये सब, जब देखिए तब उसके पीछे पड़े रहते। तो क्यों ना पड़ा रहा हूँ उसके पीछे? हरकतें देख रही हो तुम उसकी? बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। अच्छा पहले वो बात बताइए। कहाँ तेरा भाई? पापा वो सुमित। शर्म नहीं आती ना तुझे? हैं? थोड़े दिनों में तेरी शादी है, शादी के बाद बात नहीं कर सकती उससे तुम? हाँ? अरे पापा, सुमित की मम्मी का फोन है। सुमित की मम्मी का फोन है? हाँ? अरे तो बताना चाहिए ना तुझे। पता नहीं क्या सोचेंगी कि समधी जी इतना चिल्ला के क्यों बात कर रहे। करो बात, हाँ? करो, जाओ। कुछ नहीं सोचेंगी वो, सुमित का ही फोन होगा। आपको ऐसी बोल के चली गई है वो। क्या? हलवा? विमला, यार ये हलवा कमाल है, सच में बोल रहा हूँ। ऐसा हलवा बाजार में भी नहीं मिलेगा। एक काम करो, बाबूजी को दे के आओ हलवा, सबकी जिंदगी बदल के रख देगा, सुधार के रख देगा, मैं कह रहा हूँ। हाँ? ये हलवा जो है ना, बिगाड़ रहा तू अपनी जिंदगी को। डॉली की शादी में तुझे भी डोली में बैठा के विदा कर दूं? बोल। हाँ? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? कहाँ जा रहा? देखो फिर अंदर चला गया। ये अपने हलवे की तारीफ सुनने के लिए बाहर आया था। गधे का बच्चा। पापा 1, उमेश भैया 0। पूरा दिन घर में मैं अकेली काम करती रहती हूँ। तुम दोनों हंस क्यों रही हो? ले। कीर्ति, आजकल बहुत कॉल्स आ रहे हैं। और वो लड़का कौन था जो तुम्हें परेशान कर रहा था आज? सुभाष है। ज्वाला, आप तू ना हमेशा सोच समझ कर बोला कर। बड़ी बहन है वो तेरी। कीर्ति, तुम्हें मालूम है ना, दादाजी को पता चलेगा तो क्या होगा? पापा आपको लगता है कि जयपुर में ऐसा कोई लड़का हो जो मेरे लायक हो? ऑल ऑफ देम आर सो ब्लैक। जयपुर हो या बांसवाड़ा, मुझे नहीं चाहिए कि तुम इन लड़कों के चक्कर में पड़ो। डॉली की शादी कितनी डल हो रही है ना।
ताऊजी कुछ खर्चा ही नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे हैं? भाई साहब को पैसे तो दिए थे मैंने। वो सही तो कह रही है, आप तो सिर्फ गले पे नाम के लिए बैठते हो। अब एक बार सोच लीजिएगा, हमारी भी दो बेटियां हैं। चलो कीर्ति के लिए तो लड़के मिल भी जाएंगे, पर इसका क्या? इसे तो आगे और पढ़ना है, पीएचडी करनी है। लड़के ना डिग्री देखकर ही भाग जाएंगे। मॉम प्लीज ना। तू चिंता ना कर, तेरी और कीर्ति की शादी ना मैं बड़ी धूमधाम से करूंगी। दिल खोल कर खर्चा करेंगे। क्यों जी? कपड़े, जेवर, संगीत सब मैं सिलेक्ट करूंगी, और शादी में बॉलीवुड थीम रखेंगे हम। कीर्ति की शादी में 10 जगह खाना होगा। हाँ। और लोग संगीत वाले अलग। अच्छा, डीजे पार्टी भी रखेंगे हम। बर्थडे से बुला लेंगे। हाँ। क्यों कीर्ति? कहाँ गई है? वो तो गई, आप दोनों को उल्लू बना के। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।